देखिए कितना सुंदर दृश्य है टाठी घाट का। माँ मंदाकिनी कल कल बह रही है और एकदम कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। और यहीं पर जगह जगह ऋषि मुनि पहाड़ कुटी बनाकर पेड़ों के नीचे रहकर तप और साधना करते हैं। मंदाकिनी तट चित्रकूट में यह टाठी घाट है। इस जगह का नाम अनसुईया जंगल में टाठी घाट है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है माँ मंदाकिनी तट का। हम एक और महात्मा जी के आपको दर्शन करवाते हैं जो यहीं पहाड़ कुटी बनाकर तप और साधना करते हैं। देखिए ये सीढ़ियाँ बना दी गई हैं क्योंकि वृद्ध महात्मा को चढ़ने उतरने में दिक्कत होती थी। तो देखिए महात्मा जी आ गए, महाराज जी सामने दिख भी गए, शायद मंदाकिनी तट आ रहे हैं महाराज जी। आप भी घर बैठे महाराज जी के दर्शन करिए और देखिए चमकता हुआ तेज महाराज जी के चेहरे से। फिर से हम वहीं आ गए जहाँ से हम उतर कर गए थे और एक बार फिर से हम बता देंगे पूरे जंगल में कार आ जाती है। देखिए सामने अशोक का पेड़ है और ज़्यादा हमें घुमा फिरा के बात करना आता नहीं। हम तो साधु संतों का सत्संग लेते हैं ताकि उनसे धर्म और ज्ञान की बातें सीखने को मिले। हमें टिक्कर प्रसादी और इधर उधर के वीडियो बनाना आता नहीं। आप भी महाराज जी के दर्शन को आ सकते हैं। महाराज जी की कुटिया टाठी घाट में है, यहाँ तक कार भी आ जाती है। तो आप लोग भी कभी महाराज जी के दर्शन को आइए। और महाराज जी अद्भुत तपस्वी संत हैं, ज्ञान के भंडार हैं। और देखिए पहाड़ कुटी बनाकर महाराज जी रहते हैं। हाँ चलिए ठीक। और हमारा सौभाग्य है महाराज जी कि हमें अवसर मिल रहा है। और ये महाराज जी छोटी सी भेंट हो गया। अगर हमारे अंदर कोई कामना रहेगी कि नहीं हम कुछ कमले से पाएँ, कोई शिक्षा रखें कि लाओ हमको 2-10 लाख 20 लाख या 2-4-5 हज़ार, तो हम जंगल में क्यों आए हैं पहले ये बताइए आप। जी महाराज जी। कैसे संसार का उद्धार होगा, हमारा कैसे उद्धार होगा, कुल का कैसे उद्धार होगा, परिवार का कैसे उद्धार होगा, समाज का कैसे कल्याण होगा, सनातन धरोहर कैसे बचेगी। अगर हम ही बिगड़ गए तो सब कुछ नष्ट। ऐसे भी संत जो होते हैं धरोहर होते हैं, धुरी होते हैं सनातन के। जी अगर यही गड़बड़ा गया तो सब कुछ गड़बड़ा गया। जी महाराज जी। है कि नहीं। वो तो साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। और धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नहीं। है कि नहीं। आपके अंदर जो भाव है दे देंगे तो हम ग्रहण कर लेंगे। अगर कुभाव है तो हमारे अंदर वो विचारे ही नहीं आएगी कि हम आपका ग्रहण करें। है कि नहीं। जी महाराज जी। तो भगवान भाव ही देखिए ग्रहण किए हैं। विदुर जी की छिलका खाए हैं, भाव ही खाने नहीं चले गए गरीब की कुटिया में। दुर्योधन का देखिए 56 प्रकार का भोग को ठोकर मार दी, इसलिए कि उसके अंदर अहम था कि हम राजा हैं। है कि नहीं, हम सम्राट हैं। हमारे यहाँ भगवान खाएंगे तो भगवान अहम थोड़ो खाते हो, तो प्रेम खाते हैं। वही जाकर के विदुर देखिए, विदुर के घर में उनकी पत्नी के हाथों के द्वारा जाकर प्रेम रूपी छिलका को ग्रहण किए। तो संत प्रेम ही ग्रहण करता है और प्रेम पाने का कोशिश करता है और प्रेम को ही पसंद करता है ना। और कोई आए अहम करके कि महाराज हम आपको 2 लाख रुपया दे देंगे, तो अभी इसका मतलब कि साधु बिक जाए 2 लाख में, खरीद लो 2 लाख में साधु को। तब साधु बिकने आया है जंगल में, किससे अलग हटने आया है, निकलने आया है इससे। जो भौतिक सुख साधन है जो कि साधना में बाधा बनती है, उससे अलग होने के लिए जंगल में हम लोग आए हैं कि चलो भाई यहाँ आओगे तो यहाँ बुद्धि निर्मल रहेगी, सात्विकी विचार रहेगा, बढ़िया भगवान का भजन होगा, शुद्ध वातावरण है, यहाँ का वायुमंडल भी आनंदमय है, शुद्ध है एकदम। है कि नहीं। जी महाराज जी। तो इस तरह की संत की विचार होनी चाहिए। हाँ, जैसे किसी को अगर बहुत लालसा है कि कुछ हम संत को भेंट करें, तो प्रेम रूपी प्रसाद को भेंट करवाइए, अहम रूपी नहीं।
कुछ लोगों के पास बहुत अधिक धन हो जाता है तो उनके अंदर अहम हो जाता है। तो अहम न दें, प्रेम रूपी प्रसाद को दे, संत उसको ग्रहण करते हैं और परमात्मा भी ग्रहण करते हैं, है ना। और प्रेम रूपी प्रसाद देने से उसके जीवन का भी उद्धार होता है, उसके कुल का भी उद्धार होता है, उसके परिवार का भी उद्धार होता है। और दान में जहाँ अहम आ गया तो फिर वो दान नष्ट हो जाता है, विष बन जाता है। तो जब भी किसी संत को या किसी ब्राह्मण को या किसी को दान दे तो अहम रूपी, प्रेम रूपी, अहम ना हो, प्रेम रूपी हो, है ना। ये जो दान है भगवान एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं और ग्रहण भी करते हैं। सीताराम, जो दे रहा है उसको भी सीताराम, जो देने वाला है उसको भी सीताराम, है ना। सबको, सारे जगत को हमारे तरफ से राममय हो, सीताराम, सबको शुभ आशीर्वाद हो, उनके परिवार को, उनके कुल को, उनके आने वाली पीढ़ी को। महाराज जी क्षमा चाहते हैं, हाँ लेकिन आज चित्रकूट में इतने काल नेमी घुस गए हैं हाँ, कि डर लगता है। नहीं क्योंकि नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये हर युगों में रहा है, हम्म, सतयुग से लेकर के द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये रहा है। जहाँ ईश्वर है वहीं असुर है। महाराज जी जहाँ आपकी कुटिया आते हैं हम, हाँ तो बड़ा एक डर और भय महसूस करते हैं, क्योंकि हम सही जगह आना है, हमें हाँ इधर उधर हमको जाना नहीं है। हाँ, तो हमारा बड़ा विरोध होता है महाराज जी। क्यों विरोध होता है, क्या विरोध होता है? अब किस बेस को जैसे लेकर? हम आपके पास आते हैं महाराज जी, हाँ और दूसरी कुटिया हम नहीं जाना चाहते, हाँ, तो हमने थोड़ा देखा कि वो नहीं हमें पसंद नहीं करते। नहीं नहीं, तो क्या जरूरत है? जो पसंद नहीं करता उसको भी आप लाइक मत करिए, पसंद मत करिए, हटाइए, क्या दिक्कत है आखिर में? तो महाराज जी कालनेमी बढ़ गए हैं, इन कालनेमी का हो कालनेमी की जाता क्या है। दुर्गति देखिए होगी? दूषित विचार हैं तो उनके अंदर देखिए तमाम कामनाएं होती है, वासनाएं होता है ना। तो अब उनके अंदर कुछ लेने की, पाने की, कुछ कमले से चाहत है कि हमको कुछ ला करके दें, अगर वो नहीं मिलेगा तो आपसे ऑलरेडी वो राग द्वेष करेंगे, है कि नहीं। आप 100 बार आइए चित्रकूट में, किसी के यहाँ जाइए, हम वही तस का तस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मत आइए, चाहे 1 साल के बाद भी आइए। अब तो विचारों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भावनाओं में। जो भावनात्मक विचार है आपका एक्यूरेट, सही होना चाहिए। ये नहीं कि हम आप कमले से राग करें, द्वेष करें कि कमले से हमारे यहाँ नहीं आता। अरे उसकी इच्छा है, वो आए चाहे ना आए, उसकी मर्जी हो तो जी है कि नहीं। वो सबका अपना अपना एक इच्छा होता है, अपनी मर्जी होती है कि ये थोड़ा है कि हम कहीं अब जा रहे हैं तो हम सबके यहाँ जाएं, ऐसी भी कोई बात नहीं। हमारी जहाँ इच्छा होगा वहीं जाएंगे, उसमें अगल बगल राग द्वेष की क्या बात है। और जो राग द्वेष में पल रहे हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी अपनी स्थिति को सही करना चाहिए। इससे महाराज जी यहाँ हर रोज भंडारा होते हैं, तो आप जाते क्यों नहीं? हम नहीं जाते भंडारा नहीं खाना चाहिए। अब जो भंडारा हो रहा है वो अहंकार रूपी भंडारा हो रहा है ना, तामसी रूपी भंडारा। प्रेम रूपी भंडारा कहाँ रह गया? भाव नहीं रह गया। अब संत जाके खड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या भंडारा है। जैसे हमने कहीं निमंत्रण खाने गया, अब पता चला कि कोई आपको पूछने वाला ही नहीं है, तो फिर वो भंडारा खाने से क्या मतलब है। ऐसे भी भंडारा नहीं खाना चाहिए संत को। जो साधक हैं उनके लिए मना है। साधक को अपने हाथ का ही प्रसाद सिद्ध करके पाना चाहिए। इसमें उनका कर्म और योग, अब भजन दोनों सिद्ध होता है। और भंडारा खाने वाले देखिए जो प्रसाद भी बना रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि कैसा प्रसाद बन रहा है, कहाँ से भंडारी, कहाँ से बर्तन, दुनिया शुद्ध सब होगा। इस तरह का प्रसाद जो साधक है उसके लिए निषेध है। और बाकी जिसकी जैसी इच्छा हो, है कि नहीं। हर संत को अपने में ही देखना चाहिए, अपने आप को ही। महाराज जी लेकिन हमने तो सुना है कि ऋषि महात्माओं को माया नहीं छू पाती। हाँ है ही है। तो जो ऋषि महात्मा है उनको ना, और जो साधु हैं उनके लिए क्या होगा फिर? माया उनको नहीं टच करती है जो अलग हो गया, जो परे हो गया, जो महात्मा, जिसकी महान आत्मा हो जाती है कि नहीं। और जो साधु हैं, संत हैं, जो साधक हैं, जो साधु बने हैं, असंत। संत का मतलब जो साधना में, वो संत कहते हैं। साधु का मतलब जो बना है, जिसका स्टार्ट हुआ, वो साधु कहा गया उसको। महात्मा उसको कहते हैं जो थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, उनकी जो मतलब स्थिति अलग हो जाती है, आत्माएं थोड़ा उनकी महान हो जाती है, उनको महात्मा कहा गया है। ऋषि की कैटेगरी अलग है, महर्षि की कैटेगरी अलग है।
मुनि की कैटेगरी अलग है, तो इस लेवल में वो जाएंगे तब ना उनको माया नहीं टच करेगी। वो बीचही में जब पड़े हुए हैं तो उनको ऑलरेडी माया टच करेगी, भोग टच करेगा, वासना टच करेगी, सब कुछ से विकारों से ग्रसित रहेंगे। तो सबकी स्थिति अलग न होती है। तो महाराज जी महात्मा कौन है? महात्मा वही है जो भगवान में लय हो गया, जो भगवान के लिए जीवन जी लिया, जो उनको अपने एक लक्ष्य बनाया कि हमारे जो परमात्मा नाम ही अपने जो माता पिता भाई बंधु सखा, तो सब कुछ उन्हीं को मान करके जो उनके चरणों में अपने जीवन को निर्वाह करा है, वही महात्मा है। ये नहीं कि हम चोला पहन लिए, तिलक लगा लिए, महात्माओं के बीच में रह करके इधर उधर कर रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं, धन को अर्जित किए, घर भेज दिए, संसारिक विचारों में उलझन में पड़े हुए हैं, भाईचारा के जो है माता पिता में भी अपनी लगाव जो है आसक्ति बढ़ी है, तो इसको महात्मा नहीं कहा गया। इनकी स्थिति अलग है। ऐसे बहुत लोग हैं संत समाज में, 50% घूम रहे हैं, 60% लोग जो सही महात्मा हो, देखिए भंडारा खा रहे नहीं जाते हैं, कहीं कहीं जाते ही नहीं है, क्या मतलब है उनको। तो असुर और असुर हर युगों में, हर जगह, हर स्थिति में रहे हैं और आज भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। अब रह गया कि हमें बचना है, हमें देखना है अपने आप को, और दिन पर दिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा कली काल का, ऐसे और भी दुराचारी लोग, असुर वृत्ति के लोग और काफ़ी इनकी संख्याएं बढ़ जाएगी, संतों की संख्या बड़ी कम हो जाएगी, जो भगवान के लिए जी रहा है, जो परमात्मा को अर्पण कर दिया अपना जीवन। ऐसे महापुरुष बहुत बिरले मिलेंगे आपको। यानी तो आडंबर और तो तमाम दुनिया, वैभव, संसार, ये सब दिखाने के लिए, चलने के लिए, घूमने के लिए तमाम लोग घूम रहे हैं ऐसे झोली ले लेकर के, जिनके पास खिचड़िया बैराग है, क्षणिक बैराग है, कुछ दिन आए, महीना भर तीर्थों में रहे, 2 महीना घर चले गए। इस तरह के बहुत संत आते और जाते हैं, क्या कहा जाए भाई। महाराज जी हमने कोई कोई तो देखा, क्षमा चाहते हैं, कि उनको भूख से कोई मतलब नहीं, सिर्फ दक्षिणा के लिए भंडारा खाने जाते हैं। क्या करिएगा, इनको भी अभी यहाँ 4-5 निकले, सब पैसे के लिए दौड़ रहे हैं कि सब महात्मा थोड़ा हैं, सब संत हैं। संत रहते दौड़ते यहाँ से लेकर वहाँ तक 18 किलोमीटर भंडारा खाने के, अपने यहाँ भजन करते हो, ये संत हैं। जी जी। ये चोला पहन लिए, घर से भगाए हुए हैं, सब वृद्ध अवस्था में भाग गए। कोई गलत किया है तो इसे मार के भगाए गए हैं। कुछ वृद्ध अवस्था में कोई पूछता नहीं, तब आ जाते हैं तीर्थों में, आ जाते हैं, लाल कपड़ा पियर कहीं दान में मिल गया पहन लेंगे, टीका लगा लेंगे, दौड़ दौड़ के भंडारा खाएंगे। क्या कहा जाए, है कि नहीं। नशा भी महाराज जी आजकल बड़ा प्रबल बहुत बहुत, कितने तो गांजा बीड़ी, दारू पी रहे हैं महाराज, दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भेष में पी रहे हैं महाराज जी। पीने दीजिए जो पी रहा है। अब रह गया कि उनको देख करके हमारी जो विचारधाराएं हैं संत के प्रति निर्बल ना हो, है ना, आस्थाएं हमारी कमजोर ना, इसलिए कि संत हैं। ऐसा नहीं कि संत असंत अगर हो गए तो संत खत्म हो जाएंगे। सत्य का बीज का नाश नहीं होता है, आज भी है, आगे भी रहेगा, बल्कि असत्य का नाश हो जाएगा। जो असुर संप्रदाय है इसका हमेशा विनाश हुआ है, सत्य का हमेशा विजय हुआ है। हाँ, यही है कि असुरों का साम्राज्य थोड़ा बेसी बढ़ जाएगी, और हमारी जो सनातन है, जो सत्य है, संत कहीं कहीं बहुत बिरले मिलेंगे, और सनातन थोड़ा दबेगी। मगर ऐसा नहीं कि सत्य समाप्त, सत्य कभी समाप्त हुआ ही नहीं है। हाँ, जब घोर पाप, घोर अगर समस्याएं या घोर अगर वर्णशंकर घेर लेता है, जब सनातन एकदम दबने लगता है, गौ ब्राह्मण पृथ्वी और जो प्रकृति जो है अपने आप में परिवर्तन होने लगती है, तभी तो भगवान का अवतार होता है ना अंत में जाकर। वही जो अदृश्य है, जो निराकार है, जो सर्वव्यापी है, जो सब में है, जो कण कण में, वही रूप को धारण करके प्रकट होता है और सत्य का विनाश करके फिर सत्य को स्थापित करता है, फिर चला जाता है। ये निरंतर हर युगों में लगा है और रहेगा, है ना जी महाराज जी। लेकिन क्या ऋषि महात्माओं के लिए गांजा, गुटखा, खैनी, बीड़ी ठीक है? नहीं, ठीक नहीं, इससे परे हो जाना चाहिए। अगर कोई खा भी रहा है ना तो छोड़ दे तो और बेटर है ना। ये नशा है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है, लग जाती है, कुछ संगत का भी प्रभाव हो जाता है। महाराज जी नशा करने के बाद कभी भजन हो सकता है? नहीं नहीं, भजन नहीं होता है, खाली शरीर को, मन को थोड़ा शांति मिलता है कि हम गांजा पी लिए तो मस्त हो गए। नहीं, मस्त तो सबसे बड़ी बात है राम नाम रूपी, राम में अगर भजन में मस्त हैं तो फिर नशा क्या की जरूरत
है कि नहीं? जी भाई राम नाम रूपी जिसको नशा हो गया, है कि नहीं, तब तो वो सदैव मस्त रहेगा, हर पल हर क्षण उसके लिए फिर कोई ना गांजा, ना कोई दारू, ना कोई गुटखा, ना कोई बीड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब क्षणिक नशाएं लोग पकड़ लेते हैं, इससे नुकसान ही है। कोई दान देता है 10 रुपया, हम जा कर के बीड़ी गुटखा खा रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट? जो दिया है उसको भी दोष पड़ेगा, जो बीड़ी पी रहा है उसको भी दोष पर, वो भोगना ही है। ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। बुद्धि भी विकृति पैदा होती है, अशुद्ध हो जाती है। भजन में स्थिति जो है एकाग्रचित नहीं होगा, स्थिति खराब हो जाती है। कहीं यहाँ दौड़ेंगे भंडारा खाने, कहीं वहाँ दौड़ेंगे, कहीं राम घाट जाएंगे, कहीं जानकी कुंड जाएंगे मन को समझाने के लिए हम मन को कहाँ समझना है, कहाँ शांति है, वो पता ही नहीं चलता है उनको। लेकिन महाराज जी हम क्षमा चाहते हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन टाठी घाट में जैसे आप हो गए, टीकादास जी महाराज हो गए, हाँ टीकाराम भी ठीक है, स्थिर संत। मतलब 2 ही संत हैं जो भंडारा खाने नहीं जाते, कि और कोई है? हाँ 1-2 लोग और हैं, नहीं 2-3 संत और हैं। मतलब 5 होंगे गिनती हाँ तो के। 4-5, 50 में 5, 50-60 में 5 संत। जी जी। हाँ कहीं कहीं हम टाटी घाट में चले जाते हैं जहाँ बहुत क्लोज है, नहीं महाराज आना आपको अनिवार्य है ना। जैसे कि कोई कह दिया कि नहीं महाराज आपका आना अनिवार्य है, नहीं खाइएगा तो बैठे रहिएगा, हम दर्शन कर लेंगे, तो चले जाते हैं। कहीं कहीं 1-2 जगह, 2-3 जगह जहाँ पे आना जाना बना। और तो हमको कभी नहीं देखे होंगे राम घाट में, चाहे कहीं इतनी भंडारा होता है कभी देखे? नहीं कभी नहीं, कभी कहीं जाते ही मतलब 2-2, 3-3 महीना हमको यहीं बैठे बैठे लग जाता है, हम कहीं बाहर भी नहीं निकलते। लोग तो एकादशी को परिक्रमा करने चले जाते, हम उसमें भी नहीं जा पाते मस्त रहती है शरीर का, मानसिक परिक्रमा हो जाता है यहीं से बैठे बैठे। महाराज जी आपको गुस्सा नहीं आता? थोड़ा ये भी हमारा उत्तर दे दीजिए, नहीं नहीं, आपको गुस्सा भी क्रोध नहीं देखिए, आता? क्रोध कब आएगा? क्रोध जब आपको लोभ, काम अगर रहे, काम वासना अगर आपके शरीर में रहेगी ना, तो उससे क्रोध आता है। और वासनाएं जितनी शीतल होती जाएगी, जैसे जैसे खत्म होगा आपके अंदर जो काम की वासनाएं हैं, ये जैसे स्थिर होगा धीरे धीरे, तो क्रोध अपने आप विलय हो जाएगा, है ना। और जहाँ काम वासना अगर बढ़ी तो उसमें क्रोध होता है, क्रोध से लोभ का प्रकट होता है। तीन ही तो मूल है शरीर के लिए, काम क्रोध मद लोभ, ये नरक के पंथ कहा गया है इसको। और जो इसमें जी रहा है तो उसकी जीवन नरक है। फिर जो काम और क्रोध लोभ के बीच में अगर अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है तो फिर उसकी जीवन नरक है ना। जो महाराज क्रोध के साथ जीते हैं उनको भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है? मुश्किल है, मुश्किल है। क्रोध इतना खराब है कि आपके किए हुए पुण्य को तुरंत भस्म कर देता है वो तो। जैसे हमने 1 साल तपस्या किया, 1 साल एकांतवास किया, 1 साल हमने भगवान का भजन किया, माला किया गुरु मंत्र का, तो अगर आपको क्रोध आ गया तो 1 साल के भजन को पूरा भस्म कर देता है वो। क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ क्रोध का एक रास्ता है, उचित कर्म के लिए क्रोध। जैसे कोई गलत कर रहा है उसको मना कर, उसके लिए क्रोध करना जरूरी है। तो हिंसात्मक क्रोध नहीं होना चाहिए। हिंसात्मक मतलब जिससे किसी प्राणी का हत्या न करें, या किसी जीव को मर्डर न कर दे, किसी इंसान को मारने, इस तरह के हिंसात्मक क्रोध नहीं। और अच्छे रास्ते के लिए जो बुरा कर्म कर रहा है उसके लिए क्रोध भी जरूरी है, थोड़ा बहुत उसको रास्ते पे लाने के लिए तो क्रोध करना भी अनिवार्य है। और हिंसात्मक जो क्रोध होता है कि जैसे किसी का हानि हो जाए, किसी की क्षति हो जाए, किसी का हत्या हो जाए, किसी जीव की हत्या कर दे, तो ये क्रोध है, ये तो पूरे जीवन को ही बर्बाद कर देता है। तो हिंसात्मक क्रोध नहीं होना चाहिए। और महाराज जी जैसे हम साधु संतों की सेवा करते रहते हैं, हाँ परिक्रमा मार्ग में अन्न क्षेत्र चलाते हैं, होना ठीक। तो बहुत महाराज जी हमसे घृणा करते हैं। आपके पास भी हम आए तो हमें अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता। हम नहीं, नाम नहीं लेना चाहते आपके हम टाटी घाट में ही। हम समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब हमारे यहाँ आएंगे तो उनकी दृष्टि विचार सही नहीं रहेगी, इसलिए कि क्यों वहाँ जा रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसी भावनात्मक विचार हम समझते हैं ऐसी बात आज भी महाराज जी हम इस बात को समझ रहे हैं, मगर उनके हिंसात्मक विचारों में आपको नहीं जाना है, आपको अपना कर्म करना है ना। हाँ कहीं भी सही कर्म या सही व्यक्ति के यहाँ आप जाएंगे तो जो निगेटिव पॉइंट है, जो निगेटिव लोग हैं तो हाँ निगेटिव कहा जाए उनको, जी जी है ना। कालनेमी कोई अच्छी शब्द नहीं है। जो निगेटिव पॉइंट वाले हैं
तो उनको थोड़ा दिक्कत आएगी कि महाराज वहाँ क्यों नहीं जा रहे, हमारे यहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो इस तरह के जो भावनात्मक विचार में उनके अंदर जो है ना आती है, ग्लानि भी होती है आंतरिक। तो अब निगेटिव बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आए निगेटिव माने क्या होता है, सब लोग तो पढ़े नहीं हैं। अब काल नेमी करेंगे तो ये एक रिएक्शन करेगा तो शब्द भी हो तो थोड़ा मर्यादित हो। अरे महाराज जी, ऋषि मुनियों की हम सही जो ऋषि महात्मा है ना, उन तक सेवा भी हमको नहीं पहुंचाने दे रहे। दुख तो इस बात का है। गलत चीज है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कहते कितना लोगे तुम, जीवन भर लेते बीत गया, कुटी में अन्न सड़ रही है, फिर भी लालसाएं और है कि हमें और मिले। क्या करोगे लेकर? इतना ही लालसा भगवान के प्रति अगर पाने की बन जाए तो जीवन धन्य हो जाए आपकी, है कि नहीं? जी जी। जितनी भौतिक साधन, भौतिक वस्तु, धन दौलत के पीछे अग्रसर अगर हो रहा है, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो, अगर इतनी लालसाएं अगर परमात्मा के प्रति हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, है कि नहीं? तो हर चीज़ आपके पीछे रहेगा, उसके लिए खोजना ही नहीं, उसके लिए सोचना ही नहीं है कि हमारे पास क्या है, वो अपने आप ऑलरेडी बनते जाएगा। मगर आपका लक्ष्य जो भी परमात्मा के प्रति हो जाए तो प्रगाढ़ आस्था हो जाए। भाई आज क्यों ठोकर खा रहे हो? जो चीज़ दौड़ने से मिल रहा बैठे रहोगे वहीं आएगा। जो चीज़ बैठने से, अपने कहा गया कि संत के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है। तो जब तुम अपने आप में आओ रहोगे, स्थिति जब तुम्हारी वैसी आएगी, भजन करोगे, जब उतना त्याग आएगा तब ना सब कुछ आता जाता है। अब कुकुर की तरह दौड़ेगे पीछे पीछे पीछे, यहाँ भंडारा है, वहाँ भंडारा, वहाँ भंडारा, कहाँ से धन? तो परमात्मा तो सबको देख रहा है, वो जानता है ना कि कौन क्या है, किसकी स्थिति क्या है। तो जिसकी जैसी स्थिति है परमात्मा उसके साथ वैसे है। हमारे अंदर भगवान के प्रति क्या भाव है, क्या स्थिति है, हमारे साथ भी वैसा ही है। महाराज जी, हमने सुना है कि जब भगवान श्री राम, कृष्ण या इंद्र इत्यादि देवता और ब्रह्म स्वयं भी महात्माओं के यहाँ आते थे जब कोई विचार विमर्श के लिए, क्या ये सत्य है? हर युगों में हैं, आए हैं, आज भी है। आज भी जब उनकी जो ऐसे लोग हैं जो आज भी चिरंजीव लोग हैं, जो महात्मा कुछ ऐसे हैं जो कुछ लेवल पे पहुंच गए, तो उनके यहाँ भी देवता लोग आते हैं स्वर्ग से, आज भी हैं। इसलिए कि जो सनातन चला है वो नष्ट नहीं होता है, वो रहता है। अब रह गया कि हम लोग इससे बहुत दूर हैं, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि उस ऐसे लोग मिल जाए, ऐसे महात्मा मिल जाए या किसी देवगढ़ से मुलाकात हो जाए, है कि नहीं? वैसी स्थिति हम लोग की नहीं है। जैसे दिव्य चीज़ को देखने के लिए अपने दिव्य बनना पड़ता है, दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। जब उतनी आपकी त्याग, उतनी प्रगढ़ वैराग होगा, तब जाकर के उस स्थिति में आप जाएंगे। अपने अपने जीवन में एक आध दो ऐसी दिव्यता चीज़ अपने आँख से खुद हम देखें, जो कि असंभव चीज़ है। ये सब कहने की चीज़ नहीं है, सब मतलब है, कहा नहीं जाता है, ये सब अपनी आंतरिक चीज़ है। बस हम खुद अपने आँख से देखें, दिव्यता हम गड़बड़ाते ही ऐसा भी होता, तब हमको विश्वास हो गया कि नहीं, शब्द विश्व में तमाम कुछ हवा के रूप में भी ऋषि महर्षि अपना व्याप्त हैं हर जगह। वो कब कहाँ प्रकट हो जाते हैं कोई ठिकाना नहीं। तो गुप्त ऋषि महाराज जी आज भी यहाँ रहते हैं? हाँ है, चित्रकूट में। जब चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जो लिखे गए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, गलत थोड़ो लिखे है। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, अजापे विपता परत है तिया वही। ये गलत नहीं लिखा गया है, सत्य। तो रम रहे रहीमन अवध नरेश, तो इनको देखने के लिए तो अब हमारे राम का तो परम भक्त बनना पड़ेगा, तभी दर्शन। जब राम के परम भक्त बनेंगे तभी दर्शन होगा। और अर्थ के अगर परम भक्त बन जाएंगे, भौतिक साधनों के अगर परम भक्त बन जाएंगे, तो फिर कहाँ रहीमन अवध नरेश नजर? सवाल है। फिर तो वही दृष्टि में नजर आएगा, धन दौलत वैभव सुख संपदा गाड़ी घोड़ा। जब इससे अलग हट करके जब स्नेह और जब हमारी त्याग बढ़ेगी, इससे अलग हटेंगे तब। इसको लेके चलेंगे तो भी नहीं मिलने वाला है भाई। त्याग की एक सीमा है ना। जैसे कुछ लोगों को महल मिल गया, आश्रम मिल गया, धन मिल गया, वैभव मिल गया, तो बस वहीं तक से। कुछ ऐसे महात्मा है कि विश्व आश्रम को त्याग दिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम कुटी में हैं तो यहीं रहेंगे, इसको भी छोड़ना पड़ेगा हमको आगे जाने के लिए।
तो इसको भी छोड़ देंगे, है ना। हमारी जब मंजिल मिलते जाएगा आगे तो त्याग होती जाएगी। फिर कुछ लोग नहीं छोड़ पाते हैं अपने कर्म का फल, जैसे हमने कहीं तप किया तो वहाँ पर तमाम वैभव प्रकट हो गया, मंदिर बन गया, आश्रम बन गया, तो आसक्तियाँ हो जाती है कि नहीं। उससे परे नहीं, उससे निकल नहीं पाते हैं लोग, सोचते हैं कि बस हो गया, हमको भगवान मिल गए। तो जो अपने कर्म के फल का त्याग कर दे वही त्यागी है, उससे परम शांति, आत्मिक शांति मिलता है। जैसे हमने कहीं तप कर दिया, तमाम वैभव हुआ, तो उसको तुरंत त्याग कर दीजिए, आगे जाइए, तब जाकर के शाश्वत शांति मिलता है। जो शाश्वत शांति तब जाके मिलता है। जी महाराज। हाँ, शाश्वत शांति को पाने के लिए आपको त्याग करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि हमने बहुत तप कर दिया, मंदिर बन गया, आश्रम बन गया, करोड़ों की संपत्ति हो गया, तब पड़े हो, फंसे हो उसी। तो जब तुम मुक्त नहीं हो तो फिर क्या है, बंध। बध का मतलब बंध, बधे हो, ईंट पत्थर धन वैभव कि हमने इतना कर दिया, हमने इतना तपस्या किया, ये बना दिया, वो बना, अपने कर्मों के ही बंधन में बधे हो। जी जी। हाँ, फिर क्या मुक्ति है। फिर मुक्त तो वही है जो सब चीज़ से परे हो गया, है कि नहीं। महाराज जी, आपकी कुटिया का एक बार पता बताएंगे क्या, कि जैसे कोई चित्रकूट आता है तो कहाँ कहाँ से होकर आपकी कुटिया आना पड़ेगा। हमारे यहाँ आने के लिए आप रामघाट से सीधा टेम्पू सतीन सुइया वाले रोड से पकड़िए। जी जी। और ये जो रामबन है ना जी। रामबन उतर के टाटी घाट वाले रास्ते में आ जाइए। रामबन गेट से हाँ, टाटी एकदम घाट, सीधा टाटी घाट टाटी घाट आना आ है। जाइए। टाटी घाट आने के बाद ये जो जाली लगी हुई है जंगल का, जी बस वो पकड़ते हुए सीधे बाएं हो जाना है आपको। जी हाँ, जैसे वहाँ पे 3 लीक है, एक सीधा स्ट्रेट चला गया है, जी एक दाहिने चला गया है, जी। एक बाएं घूम जाता है। जी। तो जो बाएं आएगी रास्ता, हाँ। तो वो हमारी सीधा हमारी कुटी पे आ जाएगी। जी। पूछिएगा, आकर किसी से पूछिएगा कि हनुमान जी का मंदिर हाँ। और चंद्रमा दास का कुटी। चंद्रमा दास जो है यहाँ जो पुराने संत रहे हैं जी, उनका नाम है, यही पता है हमारा। महाराज जी के हमको दर्शन हो गए, और ऐसा कुछ दृश्य है। और देखिए हमारे महाराज जी भी हमको मिल गए, तो अभी हम चित्रकूट जाएंगे। नारायण दास जी। तौलिया हमने ली नहीं है। जी जी। भी महाराज जी के दर्शन करिए। महाराज जी अभी टाटी घाट से आए हैं। जी महाराज जी।